Hello students, good morning to all of you. Today we learn our second lesson इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। ठीक है कि विजुअल बेसिक क्या होती है, इसकी बेसिक सी इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले तो हम कि जो विजुअल बेसिक होती है वो हमारी एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प के साथ आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे पार्ट्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे डिज़ाइंस हैं जो आप विजुअल बेसिक के साथ तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको पहले विजुअल बेसिक की बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपको उसकी हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट को कैसे यूज़ करना है, उसके हर एक टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी विजुअल बेसिक होती है उसके साथ आप बहुत ही कह सकते हो कि इजी वाला डिज़ाइन है जो आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे डिज़ाइंस हैं, ठीक है, ऐसे कम्प्लेक्स डिज़ाइंस भी होते हैं जो बहुत ही आप इजी वे के साथ डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो विजुअल बेसिक होती है वो GUI एप्लीकेशन है। ठीक है, GUI मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, एक ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प के साथ आप ग्राफिक्स रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन तैयार करते हो। तो हमारे पास जो विजुअल बेसिक होती है उसको आप बी भी बोलते हो। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बी। इसके साथ आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो और जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IDE। तो जो हमारा IDE होता है वो प्रोग्रामर कौन होता है? आप। ठीक है, जो प्रोग्राम्स को क्रिएट करेगा उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। तो प्रोग्रामर को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, उसके रन करने के लिए, उसको डिबग करने के लिए, डिबग होता है उसको एरर फ्री करना। ठीक है, उसकी जांच करना कि उसमें कुछ एरर है या नहीं, उसको आप डिबग बोलोगे। तो विजुअल बेसिक के साथ आप ऐसी बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं जिनको आप क्रिएट करोगे। ठीक है, और उस प्रोग्राम्स को क्रिएट के लिए, उनको रन करने के लिए कौन अलाउ करता है? IDE। ठीक है, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट अलाउ करेगा कि आप उन प्रोग्राम्स को कैसे क्रिएट करोगे। तो हमारे जो IDE प्रोग्रामर्स होते हैं वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज आप यूज़ करते हो इसके साथ, जिसके लिए आपको इसको हर एक प्रोग्राम को क्रिएट करना इजी हो जाता है। जैसे कि विजुअल बेसिक, ठीक है, बेसिक वर्ड से ड्राइव हुई है। कहाँ से? बेसिक वर्ड से। और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर ये तैयार की गई थी विजुअल बेसिक। ठीक है, बेसिक एंड RAD बेसिक एंड रैड इन्वायरमेंट पे इसको तैयार किया गया था। और जो हमारा बेसिक है उसकी फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये सभी बच्चों ने याद रखनी है बेसिक की फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि हाउ विंडोज़ वर्क। विजुअल बेसिक के साथ हमारी जो विंडोज़ हैं वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन सी विंडोज़ यूज़ करोगे, इवेंट्स यूज़ करोगे, एंड उनके कौन कौन से आप मैसेज यूज़ करोगे। तो फर्स्टली हमारे पास विंडो के वर्जन होने चाहिए, लेटेस्ट वर्जन आप विंडोज़ के यूज़ करोगे। तो विंडो क्या होता है? एक सिंपली रेक्टेंगुलर रीजन होता है जिसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, अपनी लिमिट्स होती हैं विंडो की, जो कि ऑलरेडी अवेयर करती हैं कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ के, कोई एक्सप्लोरर टाइप की विंडो होती है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप की विंडो होती है। ठीक है, कोई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड विंडोज़ होती हैं। ऐसी बहुत सारी विंडोज़ होती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो हम उन्हीं अलग अलग काम और अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए उनके रिलेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि हर एक जो विंडो होती है, जहाँ हर एक जो इवेंट होता है, क्यों वो क्यों अकर होता है? क्योंकि उस पर जब हम एक मैसेज सेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि वो एक्टिवेट हो जाए या फिर उस पर कुछ वर्क करना है, तो उसके लिए हमें इवेंट को अकर करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम उस पर अपना काम कर सकें। उसके बाद आता है व्हाट इज़ एन इवेंट ड्रिवन मॉडल। जो हमारा इवेंट ड्रिवन मॉडल है वो क्या है असल में? ठीक है, तो हमारा जो इवेंट ड्रिवन मॉडल है वो एक प्रोसीजरल एप्लीकेशन है
प्रोसीजरल मतलब कि उसमें जो भी काम होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। हर एक काम अपने आप होता है बट स्टेप बाय स्टेप होता है, उसको कंट्रोल भी इटसेल्फ ही होना पड़ता है, ठीक है। The application itself control the portions code execute and in what sequence. Execution starts with the first line of code and following predefined path. जो हमारे predefined path होते हैं मतलब जो पहले से ही डिफाइन किए होंगे प्रोग्राम्स में, उनको हम predefined path बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट ड्रिवन मॉडल्स है जो प्रोसीजर पे एप्लीकेशंस पे बेस्ड है, जिसमें प्री डिफाइंड पाथ होते हैं, और जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम को रन करना, ठीक है। एग्जीक्यूट करना मतलब प्रोग्राम को रन करना। दैट मीन्स के कोड जो हमारा प्रोग्रामिंग कोड होगा उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी वहाँ से हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो हमारी इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन है, द कोड डज नॉट फॉलो प्री डिफाइंड पाथ। जो हमारी इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन होगी उसका जो कोड होगा वो प्री डिफाइंड पाथ पे नहीं चलेगा, ठीक है। उसको पहले से ही डिटरमाइन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप एग्जीक्यूट करोगे तभी उस कोड को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, डिटरमाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस होती है इवेंट्स की, ठीक है, उनको भी आपको काफ़ी समय के लिए आप अज्यूम कर सकते हो। जैसे आपकी एक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है तो आपको स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होगी जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विजुअल बेसिक इन विंडोज़। कि विंडोज़ में विजुअल बेसिक को कैसे स्टार्ट करना है, जो आपका विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर है उसको आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन यू रन द विजुअल बेसिक सेटअप प्रोग्राम इट अलाउज यू टू प्लेस द प्रोग्राम आइटम्स in an existing program group or create a new program group and new program items for Visual Basic in Windows। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने प्रोग्राम का सेटअप करते हो, विजुअल बेसिक की जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका सेटअप करते हो, तो उसकी जो भी फाइल्स होंगी जहाँ तो वो आप अपने पहले वाले प्रोग्राम में ग्रुप में रख सकते हो, जहाँ फिर उसको न्यू ग्रुप है जो आपका उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है क्लिक स्टार्ट ऑन द टास्क बार। हमारे टास्क बार पे स्टार्ट बटन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम्स, जो हमारे ऑल प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना है। देन विजुअल स्टूडियो एंड देन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल 6.0। तो हमारे पास जो 6.0 है वो विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर का वर्जन है। जैसे हमारी विंडोज़ का वर्जन होता है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 9 है, ठीक है। तो वैसे ही इन सॉफ्टवेयर्स का भी वर्जन होता है। तो विजुअल बेसिक हमारे पास 6 का वर्जन है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे विजुअल बेसिक के आइकन पर, और आपकी जो विजुअल बेसिक है वो शॉर्टकट की भी डेस्कटॉप पे आपको नज़र आएगी। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि उसमें ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो पहले से ही डिफ़ाइन किए होते हैं, जिनको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हो। मोस्टली हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उनको ही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बोलते हो। सी लैंग्वेज को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हो। ये सभी बच्चों ने याद रखना कि सी हमारे पास, ठीक है, इन सी क्या है, हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वर्जन है, या फिर इसमें जो प्रोसीजर है, आप अगर इसमें सी में डालती हो तो वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पहले से ही ड्राइव किए होंगे, मतलब पहले से ही उसमें डिफ़ाइन किए होते हैं, ठीक है। बट हमारे विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या रोल है। तो हमारे पास जो विजुअल बेसिक है वो क्या, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो भी प्रोग्राम्स बनाने होते हैं विजुअल बेसिक में उसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लासेस कैसे बनती हैं एंड उनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जो क्लास होती है, जैसे हमारी आपकी क्लास 8th है, ठीक है, तो आपकी क्लास का नेम हो गया 8
एंड उसमें उसमें जितने भी बच्चे हैं वो उनका नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबके डिफरेंट नेम है, डिफरेंट एड्रेस हैं, डिफरेंट रोल नंबर्स हैं, तो उनको क्या बोलोगे आप, ऑब्जेक्ट। एंड आप पूरे ऑब्जेक्ट को जब आप कंटेन कर लेते हो तो आपके पास एक क्लास बन जाती है, और उस क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो उसी के लिए, उसका प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आप विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसका प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे बताया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कुछ राइटिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा जो बीबी विजुअल बेसिक का प्रोग्रामर है वो क्रिएट करते हैं अपने यूज़र डिफाइंड टाइप्स, जिसको आप क्लास बोलते हो, मतलब जो आपके द्वारा क्रिएट की जाएंगी उनको आप क्लासेस बोलते हो। एंड क्लासेस को जब आप रेफ़र करते हो किसी प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप्स में, ठीक है, और उन्हीं टाइप्स में आप ऐसे कंपोनेंट्स डाटा डालते हो जिसको आप वेरिएबल्स बोलते हो, ठीक है। अगर वो वेरिएबल्स हैं जो वो इंटीजर टाइप के हैं तो आप उनको वेरिएबल बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं वो जो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, मतलब जो करैक्टर टाइप के होते हैं या फिर नंबर टाइप के होते हैं तो इंटीजर बोलोगे, ठीक है। एंड उन्हीं जो आपके क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इंस्टांस, मतलब जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे उनको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। पहले हमने इवेंट ड्रिवन मॉडल किया था, अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे जिसकी हेल्प के साथ आप वेरियस प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हो। तो जो हमारे पास विद विजुअल प्रोग्रामिंग के साथ आपके पास जो प्रोग्रामर है, ठीक है, उसके पास एक एबिलिटी होती है ताकि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बेस्ड प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सके, ठीक है, ताकि उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा जो इजी वर्क होता है वो इजी वे के साथ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग के, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको किसी भी फॉर्म को, किसी भी प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए, ठीक है, स्क्रीन पे। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आपके पास ऐसे, मतलब प्रोग्रामर डज नॉट नीड एनी एक्सपर्ट विंडोज़ प्रोग्रामर टू क्रिएट फंक्शनल विंडोज़ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोग्रामर होता है उसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि वो बहुत प्रोग्रामर्स को क्रिएट करें। हमारे पास जो फंक्शनल विंडोज़ होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए उसको किसी एक्सपर्ट विंडो की लोड नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि उसके पास ग्राफिक्स होते हैं जिनकी हेल्प के साथ वो एक्सपर्ट की तरह फंक्शंस को क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद क्या आता है कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड होता है, ठीक है, वो इन इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब उसको फीडबैक देता है, जिसको आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हो। प्रोग्रामिंग द कोड द रिस्पॉन्ड्स द दीज रिस्पॉन्ड टू दीज इवेंट्स, ठीक है। इन्हीं इवेंट्स को जब प्रोग्रामिंग रिस्पॉन्ड करती है, मतलब जो आपने प्रोग्रामिंग क्रिएट की है और वो आपके इवेंट को फीडबैक दे देती है, आपको आउटपुट दे देती है, तो आप उसको क्या बोलोगे, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हो, ठीक है। और उसी इवेंट ड्रिवन को आप प्रोग्रामिंग के साथ आपके पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स है रिलेटेड है, जो प्रोग्राम्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है, विजुअल बेसिक पे बेस्ड होता है, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है, जिसकी हेल्प के साथ आप वेरियस प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो विद इन ईजी वे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से। जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है वो क्या है, वो प्रोग्रामर मैंने पहले बताया था कौन होता है, कि जो प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर को यूज़ करेगा उसको आप यूज़र बोलते हो। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी आप क्या होंगे, प्रोग्रामर। और हमारे पास जो आईडीई है वो प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको किसी भी विंडोज़ पे ओपन कर सकते हैं एंड उसको चला सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आईडीई इन्वायरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो विजुअल बेसिक पे बेस्ड पे, तो आपके उसके लिए आपको अलाउमेंट किससे लेनी है, आईडीई इन्वायरमेंट से अलाउ करना पड़ेगा,
ताकि आप उस प्रोग्राम को अपने फ़ोन्स पे, अपनी विंडोज़ पे रन कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे विजुअल प्रोग्राम है जो वो क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद क्या होता है कि स्टैंडर्ड एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हुए हैं उनको आप हाईलाइट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय मिस्टेक अगर आपको उसको हाईलाइट करना है तो आपको क्या होना पड़ेगा कि अलाउ करेगा प्रोग्रामर्स को। अलाउ कौन करता है, आईडीई अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को, ताकि वो उसको क्रिएट कर सके एंड स्टैंडर्ड जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं उनको वो रन कर सके। एंड इसी टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको आप डायलॉग बॉक्स में लिस्ट बना के इकट्ठा करते हो, जिसको आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप बनाते हो विजुअल बेसिक के साथ, तो आप उनको एक जगह पे कंटेन करते हो तो उसको आप प्रोजेक्ट बोलोगे। और उन्हीं प्रोजेक्ट को कंटेन करना है 3 टैब्स में। तो उसके ये वाले स्टेप्स हैं, ये आपने खुद रीड करने हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ। अगर आपने स्टैंडर्ड एक्स पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड एक्स पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है वो डिस्प्ले होगा आईडीई स्क्रीन पे। दिस इज़ योर आईडीई स्क्रीन। और यहाँ पे हमें एक न्यू प्रोजेक्ट है जो वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ योर न्यू प्रोजेक्ट। और इसी में बहुत सारी ऐसी विंडोज़ होती हैं और हर एक विंडो के मेन्यू बार, टूल बार्स अलग अलग होते हैं जिस पे आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाले आपका जो फॉर्म है, जो आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया था आईडीई पे, उसके जो प्रोजेक्ट रिलेटेड फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया, ये भी आपने खुद ही रीड करना है। उसके बाद हम टूल बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। टूल बॉक्स में क्या होता है कि टूल बॉक्स एक ऐसी आइटम है जिसमें वेरियस टूल्स कंटेन किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प के साथ आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो, ठीक है, या फिर इसको प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हो। तो टूल बॉक्स क्या करता है, वेरियस टूल्स को कंटेन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला टूल बॉक्स है विजुअल बेसिक का, ये वाला टूल बॉक्स है। इसमें ये वाले टूल्स हैं जो लेफ़्ट साइड के टूल्स हैं इस साइड डिफ़ाइन किए हैं और राइट साइड के टूल्स को इन साइड डिफ़ाइन किया है। ये सभी बच्चों ने अच्छे से लर्न करने की विजुअल बेसिक विंडो के टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर, नॉट अ कंट्रोल, इसको आप पॉइंटर बोलोगे, कंट्रोलर नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट पॉइंट करेगा चीज़ों को। पॉइंटर क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि आप इंटरेक्ट कर सको विद द कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपने रिसाइज करना है, किसी चीज़ को मूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप पॉइंटर यूज़ करते हो। पिक्चर बॉक्स, अगर आपने डिस्प्ले करना है इमेजेस को तो आप पिक्चर बॉक्स यूज़ करते हो, इट इज़ अ कंट्रोल, ठीक है। लेबल क्या है, इट इज़ अ कंट्रोल दैट डिस्प्ले एन अनएडिटेबल टेक्स्ट, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते उस टेक्स्ट को, अगर आप यूज़र ने डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप लेबल यूज़ करोगे, ठीक है। आप कहते हो ना किसी चीज़ को हाईलाइट कर दो या उसको लेबल कर दो, तो उसके लिए आप लेबल यूज़ करते हो। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो यूज़र की इनपुट होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करोगे। फ्रेम्स, जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स का एक ग्रुप बना होगा, उसको आप फ्रेम बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कमांड बटन। कमांड बटन में क्या होता है कि जो बटन्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं कमांड बटन। ये वाला है कमांड बटन, जिसमें बटन्स जैसे आपका सबमिट बटन होता है, ओके बटन होता है, ठीक है। आप इंटरनेट में बहुत सारे फॉर्म्स ओपन करते हो तो उसमें आपको एक ओके का बटन, कैंसिल का बटन आता है, ठीक है, नेक्स्ट का बटन आता है। तो उसके लिए आप कमांड बटन्स को यूज़ करते हैं, जिसमें आप कमांड्स फिट कर देते हो। उसके बाद चेक बॉक्स आता है, जैसे आपके पास ऑप्शंस आती हैं, ठीक है, आप कोई ऑनलाइन टेस्ट देते हो, आपके पास ऑप्शंस आती हैं कि आप 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को ही क्लिक करते हो, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। ऐसे होते हैं चेक बॉक्स, ठीक है, ये चेक बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी लिस्ट्स कंटेन की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स।
ये वाला आपका कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि शॉर्ट लिस्ट आइटम्स होती हैं। एच स्क्रॉल बार में क्या होता है, एच स्क्रॉल मतलब हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जिसमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होती है, और वर्टिकल में क्या होता है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट एंड वर्टिकल टॉप टू बॉटम स्क्रॉल बार होगी। ये थे हमारे विजुअल बेसिक के टूल्स, जिसके बारे में अभी हमने लर्न किया। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि विजुअल बेसिक में कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है।